Good morning, friends. You are most welcome to the Thinkai's channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for prelims, UPSC and UPPSC. Let us begin the topic. वैज्ञानिक परिदृश्य, करंट नोट्स, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति, अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ, यीलान क्रेटर। बात करते हैं यीलान क्रेटर की। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा। विदित हो कि चीन में खोजा गया यह दूसरा संघांत क्रेटर इम्पैक्ट क्रेटर है। चीन का पहला संघांत क्रेटर झियुयान है। किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित क्रेटर को संघांत क्रेटर इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में मौजूद लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना व्रेडे फोर्ट क्रेटर विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा में लोनार झील भी एक क्रेटर ही है। PSLV C-52 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 मिशन 14 फरवरी 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 54वीं उड़ान PSLV C-52 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। PSLV C-52 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार SHAR के प्रथम लॉन्च पैड से सफल उड़ान भरी। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 और 2 लघु उपग्रहों को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। वर्ष 2022 में यह इसरो का पहला लॉन्च मिशन है। PSLV C-52 PSLV के एक्सेल संस्करण की 23वीं उड़ान थी। EOS-04 एक भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वास्तव में यह एक रडार प्रतिबिंबन उपग्रह रीसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे कृषि, वानिकी और बागान, मिट्टी में नमी एवं जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण तो फ्लड मैनेजमेंट एंड मैपिंग जैसे अनुप्रयोगों हेतु सभी मौसमी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां यानी इमेजेस प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। इस उपग्रह का वजन लगभग 1710 किलोग्राम है। इस उपग्रह का निर्माण UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु द्वारा किया गया। यह 2280 वॉट ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसकी मिशन अवधि 10 साल की है। मिशन लाइफ 10 ईयर्स की है। अब बात करते हैं INS 2TD की। 2TD इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर उपग्रह है, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS 2B का पूर्ववर्ती प्रीकर्सर है। इंस्पायर सैट 1 एक छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट है। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम द्वारा कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। 2 अन्य विश्वविद्यालयों यथा नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान ने भी इस उपग्रह के निर्माण में सहयोग दिया। इसका उद्देश्य आयन मंडल गतिकी आयनोस्फीयर डायनामिक्स के साथ साथ सूर्य के कोरोना की तापन प्रक्रिया कोरोनल हीटिंग प्रोसेस की समझ में सुधार करना है। इनसेट 4B सेवा मुक्त 24 जनवरी 2022 को इसरो के संचार उपग्रह इनसेट 4B को सेवा मुक्त डीकमीशन्ड कर दिया गया है। जीवन काल की समाप्ति के पश्चात इस उपग्रह की मिशन पश्चात निपटान PMD पोस्ट मिशन डिस्पोजल प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र और अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा अनुशंसित अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण दिशा निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया गया। मिशन पूर्ण करने के बाद निपटान से गुजरने वाला यह भारत का 21वां जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट GEO उपग्रह है। ध्यातव्य कि DTH और अन्य सेवाएं संचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इनसेट 4B का प्रक्षेपण 12 मार्च 2007 को इसरो द्वारा फ्रेंच गुयाना से किया गया था। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की आबादी रहती है और यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य है। फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। यह इनसेट 4 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। यह अपने साथ 12 KU बैंड के तथा 12 C बैंड के ट्रांसपॉन्डर लेके गया है।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका से यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया। उल्लेखनीय कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा अब तक निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन को सामान्यतः JWST या वेब WEBB के नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल अवरक्त दूरबीन इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। पूर्व में इस दूरबीन को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। सितंबर 2002 में इसका पुनर्नामकरण नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स वेब के नाम पर किया गया। JWST के प्राथमिक दर्पण प्राइमरी मिरर का व्यास लगभग 6.5 मीटर 6.5 मीटर है। यह अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़ा दर्पण से युक्त दूरबीन है। यह दर्पण 18 अलग अलग खंडों सेगमेंट्स से निर्मित है। ये सभी खंड षटकोणीय हेक्सागोनल आकार के हैं। दर्पण के सभी खंडों का निर्माण अत्यधिक हल्की बेरिलियम BE धातु से किया गया है। इस दूरबीन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक टेनिस कोर्ट के आकार की सनशील्ड है। यह वाह स्रोतों सूर्य आदि से आने वाले प्रकाश एवं ऊष्मा से दूरबीन की रक्षा करती है और उसे ठंडा रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं JWST नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का एक साझा मिशन है। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर इसके विकास के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला प्रीमियर ऑब्जर्वेटरी है जो ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन करेगी। बिग बैंग के पश्चात प्रथम प्रदीप्त चमक, जिसको ल्यूमिनस ग्लो कहते हैं, से लेकर सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन इस दूरबीन के जरिए किया जाएगा। अवरक्त तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड वेवलेंथ में ब्रह्मांड के अवलोकन के माध्यम से ऐसी घटनाओं या पिंडों को देखा जा सकता है जो अभी तक किसी भी अन्य दूरबीन के माध्यम से संभव नहीं हो सका था। JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्रायः हबल दूरबीन का स्थानापन्न रिप्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में उसका उत्तरवर्ती सक्सेसर है। तो रिप्लेसमेंट कहा जाता है कि JWST हबल टेलीस्कोप का है, लेकिन जबकि ये उसका सक्सेसर ही है। JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा, जबकि हबल प्रमुख रूप से ऑप्टिकल एवं पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट तरंगदैर्घ्य पर कार्य करने के लिए आधारित है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के दर्पण का व्यास 6.5 मीटर जबकि हबल के दर्पण का व्यास 2.4 मीटर है। स्पष्ट है कि JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का दर्पण हबल से 2.7 गुना अधिक बड़ा है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 25 नवंबर 2021 को धवन 1 नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की भारतीय एरोस्पेस निर्माता एवं वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। यह प्रक्षेपण नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के प्रशिक्षण केंद्र में किया गया, रिसर्च सेंटर में किया गया। धवन 1 भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इस इंजन का नामकरण प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में उनके नाम पर किया गया है। धवन 1 को सुपर एलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह इंजन 2 उच्च प्रदर्शन वाले हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रणोदकों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG तथा तरल ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन LOX से संचालित होता है। LNG 90% से अधिक मीथेन शामिल LNG में को भविष्य के रॉकेट ईंधन की संज्ञा दी गई है। इस इंजन को स्काई रूट द्वारा विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 2 के ऊपरी चरण में लगाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। कब? 11 अक्टूबर 2021 को। यह अंतरिक्ष तथा उपग्रह कंपनियों का एक अग्रणी उद्योग संघ है।
भारतीय अंतरिक्ष संघ की टैगलाइन है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र हेतु भी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोलने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष संघ नामक एक नई संस्था की परिकल्पना की गई है। ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन में अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में उन्नत क्षमताओं से लैस अग्रणी घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा। ISPA के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टूब्रो, L&T, नैल्को, टाटा समूह की वनवेब, ब्रिटेन की वनवेब, भारती एयरटेल इंडिया की मैप माई इंडिया, ये इंडिया की नाविक का यूज़ करती मैप माई इंडिया, वालचंदर इंडस्ट्रीज़ और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। ISPA का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को गति प्रदान करना है। ISPA का क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष उद्योग को विकास की गति प्रदान करना है भारत के। इस क्षेत्र में देश को एक अग्रणी प्रतिभागी बनाना भी ISPA का एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं हैंसन क्रेटर की। 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी प्रज्ञप्ति विज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण हैंसन क्रेटर किया है। यह नाम वर्ष 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले अमेरिकी श्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन के नाम पर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि हैंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक है। हैंसन ने कई आर्कटिक अभियानों का नेतृत्व किया और वर्ष 1945 में उन्हें आर्कटिक अन्वेषण हेतु अमेरिकी नौसेना द्वारा एक मेडल से सम्मानित किया गया। 1996 में अमेरिकी नौसेना में तैनात एक पोत को USNS हैंसन नाम दिया गया था। GSLV F10 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-03 मिशन असफल हो गया। 12 अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार हरिकोटा से प्रक्षेपित GSLV F10 और US-03 मिशन असफल रहा। त्रिचरणीय GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत उसके प्रथम एवं द्वितीय चरणों का प्रदर्शन सामान्य रहा, परंतु तकनीकी अवरोध के कारण तृतीय क्रायोजेनिक चरण में प्रज्वलन नहीं हुआ। उल्लेखनीय कि इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह US-03 को तुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। यह उपग्रह चिन्हित किए गए किसी बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय रियल टाइम की छवियां लगातार अंतराल पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेपित किया जाना था। EOS-03 प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह था। इस उपग्रह की मिशन काल अवधि 10 साल की थी। धन्यवाद।